Hello everyone, Assalamu alaikum. I welcome you all with the core of my heart. कल मैंने सैम्पल टेस्ट पेपर जो कि मैट्रिकुलेशन कैटेगरी का था वो सॉल्व किया था, क्वेश्चंस के आंसर बताए थे और उनकी एक्सप्लेनेशन। तो आज मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ इंटरमीडिएट कैटेगरी पार्ट 1 इंग्लिश। इंग्लिश के टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे, कॉम्प्रिहेंशन के 10 क्वेश्चंस, सिनोनिम्स के 5 क्वेश्चंस, एंटोनिम्स के 5 क्वेश्चंस, स्पेलिंग के भी 5 क्वेश्चंस, एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चंस, प्रीपोजिशन के भी 5 क्वेश्चंस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर के भी 5 क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चंस होंगे 40। Now let's start. Part 1 English Reading Comprehension. Read the passage carefully and answer the question from 1 to 2 set below it. In olden days, people used to live in caves. They found them as safe homes. Furnished living places were unknown to them. In Stone Age, they made some useful tools and weapons from stone, for they found them useful, durable, and strong to use. They knew that heavy stones could be best used in battles to attack enemy forces and harass their horses, camels, and elephants. They would throw heavy stones from long distances to enemy sides through catapults that were used as weapons. तो ये पार्ट 1 इंग्लिश की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उनके आंसर्स। सैंपल पेपर में टोटल क्वेश्चंस दिए गए हैं 14। जैसे पेपर में आपके होंगे 40 क्वेश्चंस इंग्लिश के। तो जो सैंपल पेपर में क्वेश्चंस हैं इंटरमीडिएट कैटेगरी में वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। द फर्स्ट 4 sentences are about dash. Question number 1. The first 4 sentences are about dash. A. Caves. B. Living places. C. Stone. जो अभी मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ी तो उसमें आपने देखे थे जो फर्स्ट 4 सेंटेंसेस थे, देखने में आपको सब लग रहे होंगे कि केव्स का भी डिस्कशन थी और लिविंग प्लेसेस के बारे में भी था, स्टोन। लेकिन मोस्टली जो 4 सेंटेंस हैं ज्यादातर किस टॉपिक पे बेस्ड थे, किस चीज पे वो डिस्कशन थी, तो वो था केव्स। ए आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2. पीपल मेंशन इन द पैराग्राफ डैश। जो पीपल मेंशन है पैराग्राफ में, जो अभी हमने पैसेज पढ़ा, तो वो कौन से हैं? ए were militants, B were warriors, C were good at a battle strategy. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जो पीपल डिस्कस किया गया है कॉम्प्रिहेंशन में पैराग्राफ में, तो उसके हिसाब से कॉन्टेक्स्ट में क्या सेंस बन रहा है, क्या मीनिंग है? सी ऑप्शन इज करेक्ट, वर गुड एट अ बैटल स्ट्रेटेजी। अब हम आते हैं वोकैबुलरी सेक्शन में। सिनोनिम्स। सिनोनिम्स जैसा कि आपको मालूम है, वर्ड्स व्हिच हैव सिमिलर और नियरली same meaning. Same or nearly same meaning. Synonyms. Words having similar meanings. So number 3, she is a shrewd judge of character. Number 3, she is a shrewd judge of character. A, astute. B, smart. C, knowledgeable. D, literate. अब देखने में हमें सब ऑप्शंस करेक्ट लग रहे हैं, लेकिन हम इसको समझें कि श्रूड की मीनिंग क्या है। जो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा हम वो लिखेंगे। श्रूड का ऑप्शन है ए, astute. Astute means sharp or quick-witted person, or a person having or showing an ability to accurately assess situations or people. जो समझदार हो, तो श्रूड का होगा astute, ए ऑप्शन करेक्ट। नंबर 4, he is a great scholar. He is a great scholar. Scholar अंडरलाइन है, तो स्कॉलर का सिनोनिम क्या होगा? ए, एजुकेटेड. बी, स्टूडेंट. सी, लर्नड पर्सन. डी, वर्सटाइल। अब अक्सर जो लोग हैं वो कंफ्यूजन कर देते हैं, जैसे सी ऑप्शन में लर्नड पर्सन, एक होता है लर्नड और एक होता है लर्नड। तो ये जो लर्नड पर्सन है ये बेसिकली लर्नड एडजेक्टिव है। तो अब आपको बताना है कि कौन सा सिनोनिम होगा। ही इज अ ग्रेट स्कॉलर। स्कॉलर आपको मालूम है कौन सा होता है?
एजुकेटेड या स्टूडेंट या वर्सटाइल या लर्निड पर्सन, तो इसका ऑप्शन होगा learned person. C option is correct. Learned person means having much knowledge. Antonyms, words having opposite meaning. Number 5, this is a sharp knife. Sharp का आपको opposite या antonym बताना है. A, useless. B, rusted. C, blunt. D, broken. तो इसका होगा C option, blunt. Correct. Blunt means not having a sharp edge or unsharpened. Sharp ना हो. Question number 6. In early days, mechanized agriculture was unknown. Early का आपको लिखना है antonym. A, later. B, new. C, prehistoric. D, post historic. Early का antonym होगा later. A option is correct. Question number 7 and 8 spellings के हैं, तो spellings are also important. आपको अगर spellings का folder चाहिए कोई document, मेरे पास भी कुछ हैं, आप मुझे comment में लिख दें, I will provide you spelling के जो है list, और मैंने अपने ग्रुप में भी शेयर की हैं, और ग्रुप का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. 7 क्वेश्चन है डिसिप्लिन. अब डिसिप्लिन की स्पेलिंग कौन सी है? A, B, C और D. B ऑप्शन इज करेक्ट, डिसिप्लिन. नंबर 8 है कोवर्डाइस. अब कौन सा है? A, B ऑप्शन, C और D ऑप्शन इज करेक्ट. C ऑप्शन इज करेक्ट. कोवर्डाइस मींस बुज़दिल. अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, एरर डिटेक्शन, फाइंडिंग आउट मिस्टेक्स. अब सेंटेंसेस हैं, आपको मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करनी है. अब मिस्टेक्स आप तब आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में कमांड हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, टेंसेस हो, एटसेट्रा जो भी है. नंबर 9, वी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर एट लार्ज. नंबर 9, वी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर एट लार्ज. डिस्कस्ड ए में मिस्टेक है या बी अबाउट में, सी द मैटर, डी एट लार्ज. अब किस ऑप्शन में मिस्टेक है? तो इसका है बी ऑप्शन करेक्ट. बी में मिस्टेक है, ये होगा वी डिस्कस्ड द मैटर एट लार्ज. हम डिस्कस के साथ अबाउट नहीं यूज करते हैं. ओके, सो नंबर 10, ये तो इजी है. आई फाइंड द बैग दैट आई हैड लॉस्ट यस्टरडे. अब इसमें ए में मिस्टेक है फाइंड में, बी ऑप्शन द में मिस्टेक है, सी ऑप्शन दैट में मिस्टेक है, या डी ऑप्शन हैड में मिस्टेक है. अब सबसे पहले देखें कि ये सेंटेंस पास्ट है, जैसे कि हैड लिखा हुआ है, यस्टरडे, ये इन वर्ड से मालूम होता है कि दिस टेंस इज अबाउट पास्ट. तो पहला जो वर्ड है ए, इसमें मिस्टेक है. इट विल बी आई फाउंड. ये प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म है फाइंड, तो पास होगा आई फाउंड. सो ए ऑप्शन इज आंसर. इसका करेक्ट होगा आई फाउंड द बैग दैट आई हैड लॉस्ट यस्टरडे. ए ऑप्शन में मिस्टेक है, एरर है. नंबर 11, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस. नंबर 11, ही इज अ मैन डैश वर्ड. ए ऑफ, बी विथ, सी फॉर, डी टू. which option is correct? A is correct. He is a man of word. He is a man of word. A man of word means a man who keeps promises, who can be trusted. कहते हैं कि he is a man of word. So that option is correct. 12, the Qajar worked hard, D his homeland. A in, B with, C for, D about. Which option is correct? For. Yoga. The Qajar worked hard for his homeland. अब आते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर. नंबर 13 है द सन हैड राइजन बिफोर वी डैश. ए हैड लेफ्ट, बी सेट ऑफ, सी हैड स्टार्टेड, डी अराइव्ड देयर. अब सबसे पहले हम ये स्ट्रक्चर जो टेंस का ये समझना है कि कौन सा है, तो फिर हम जाके बता सकेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. अब ये बेसिकली जो फर्स्ट पार्ट है द सन हैड राइजन, ये है पास्ट परफेक्ट. We can use the past perfect to show the order of two past events. अब देखें इसमें two past events की बात कर रहे हैं.
The past perfect shows the earlier action and the past simple shows the later action. तो इसीलिए इसका होगा डी ऑप्शन करेक्ट, arrived there. आंसर होगा the sun had risen before we arrived there. लास्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, what cannot be cured dash be endured. अब ये मैं आपको बताता हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन जो है बेसिकली ये इडियम है, हमें बताना है कि इसमें क्या आएगा. what cannot be cured, इसका आंसर है सी. what cannot be cured must be endured. सी ऑप्शन इज करेक्ट. इसको इंग्लिश में हम ये भी कह सकते हैं, इफ यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट अ प्रॉब्लम यू विल हैव टू लिव विद इट. हम अक्सर अगर किसी चीज का इलाज नहीं है तो उसको, किसी प्रॉब्लम में कोई भी, तो उसको हमें बर्दाश्त तो करना है. तो जिस दुख का इलाज नहीं हो सकता उसे सहना ही पड़ता है. तो दिस इज इडियम. तो आपको इडियम भी आने चाहिए. तो ये थे कुछ सैम्पल क्वेश्चंस जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की, उनकी कीज, उनके कॉन्सेप्ट्स, एक्सप्लेनेशन मैंने शेयर की इंटरमीडिएट कैटेगरी. और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उनमें इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा ग्रेजुएशन कैटेगरी के क्वेश्चंस, उनकी कीज और उनकी एक्सप्लेनेशन. आपको ये वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज.